फ्रेंड्स, आई एम जूही शुक्ला फ्रॉम जूही क्लासेस। आज मैं आपको इलेक्ट्रोड विभव पढ़ाऊंगी। इलेक्ट्रोड विभव क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, इलेक्ट्रोड विभव के प्रकार और निर्भरता। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कमेंट किए हैं कि प्लीज़ मैम आप इलेक्ट्रोड विभव को पढ़ा दीजिए, और अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जामिनेशन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो आप प्लीज़ इसको सही से पढ़िएगा ताकि आप एग्जाम में इसे कर सको। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम इलेक्ट्रोड विभव जानते हैं कि इलेक्ट्रोड विभव आखिर होता क्या है। धातुओं को उनके लवण के विलयनों के आयनों के मध्य जो उत्पन्न होता है, मीन्स ध्यान दीजिए, धातुओं को ना उनके लवण के, यानी धातु है कोई और उनके लवण सपोज दैट आपका किसी चीज का हो सकता है। मे बी हम क्या कर लिए, एक छड़ लेते हैं, ये सपोज दैट जिंक का छड़ ले लिए। किसका लिए? जिंक का छड़ लिए। ये हमारा हो गया। तो धातुओं को उनके लवण के विलयनों के आयनों के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ये धातु हो गया, ठीक है, यानी जिंक की एक छड़ हो गई। इसे क्या किए हम, एक बिलियन में ले लिए, इसे एक बिलियन में ले लिए। सपोज दैट ये बीकर है, ठीक है, ये क्या हो जा रहा है आपका बीकर। इस बीकर में जब हम जिंक का छड़ लिए हैं तो इसमें जो विलयन होगा वो जिंक सल्फेट का होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, ये जिंक सल्फेट का विलयन हो गया। जिंक सल्फेट का होता है फॉर्मूला ZnSO4, ओके। ये जिंक सल्फेट का विलयन हो गया। तो फिर से डेफिनेशन देखिए, जब किसी धातु की छड़ को, ठीक है, जब किसी धातु की छड़ को उनके लवण के विलयन में डुबोते हैं, ठीक है, विलयन में डुबोते हैं, तो उनके विलयनों के आयनों के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव। ध्यान से तो देखिए क्या होता है इसमें, ये आपका इलेक्ट्रोड विभव, आप हमें इलेक्ट्रोड विभव इसमें पढ़ना है। इलेक्ट्रोड विभव के लिए हम क्या करेंगे, ये छड़ है हमारा जिंक का और एक जिंक सल्फेट का विलयन है। ये जो जिंक धातु होगी, जिंक धातु आयन, ठीक है, ये जिंक धातु आयन है जो कि कहाँ पे स्थित है, आपके जिंक सल्फेट के विलयन में, यानी सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट के विलयन में ये स्थित है, ठीक है। तो देखिए, जो जिंक होता है, ठीक है, ये जो जिंक होता है आपको पता है अत्यधिक क्रियाशील होता है। अत्यधिक क्रियाशील होता है तो क्रिया करेगा तो क्या हो जाएगा, ये जिंक Zn+2 क्या हो जाएगा, Zn+2 मीन्स इसका यहाँ से क्या हो रहा है, एक तरह से ऑक्सीकरण हो रहा है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आपके निकल जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, जब यहाँ से इस छड़ है जिंक धातु का, सपोज दैट यहाँ से हमारे 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स यहाँ से +2 आयन चार्ज, पॉजिटिव +2 चार्ज ये हट जा रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बचेगा, ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो देखिए कि यहाँ पर इस छड़ पे जो है वो यहाँ पे आ गया आपका इलेक्ट्रॉन, मीन्स जिंक की छड़ से आयन जो पॉजिटिव चार्ज है वो निकल गए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, आपके इलेक्ट्रॉन बचेंगे, ठीक है। देखिए Zn+2 सपोज दैट यहाँ पे ये बाहर, ये आपके जिंक सल्फेट के विलयन में बाहर निकल गए, ठीक है। तो देखिए, हम इसे डेफिनेशन बना सकते हैं, जब किसी धातु की छड़ को, जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में, ध्यान से देखिएगा, उसके लवण के विलयन के आयनों के, ठीक है, मध्य डुबोते हैं, सपोज दैट इस विलयन में डुबोए, जिंक सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं, तो उनके यानी धातुओं और इस विलयन के आयनों के मध्य एक विभव उत्पन्न होता है। ये एक विभव यहाँ पे उत्पन्न होगा। इस विभव को हम कौन सा विभव कहेंगे, इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे, ठीक है। देखिए, इलेक्ट्रोड विभव 2 प्रकार का होता है आपका, एक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव मीन्स एक हो जाएगा ऑक्सीकरण, और एक हो जाएगा आपका अपचयन मीन्स अपचायक, ठीक है। तो देखिए, ऑक्सीकरण कहाँ हो रहा है, ये जिंक जब हम जिंक धातु का छड़ लिए और जिंक सल्फेट के विलयन में उसे डुबोए, तो इन दोनों के मध्य जो विभव उत्पन्न होता है वो कौन सा विभव है, आपका इलेक्ट्रोड विभव है। अब ध्यान से देखिए, जब जिंक धातु का छड़ लेंगे तो ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। क्यों
ऑक्सीकरण हो रहा है, मैं आपको बता चुकी हूँ ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया में। तो जब आयनों की संख्या बढ़ती है, देखिए यहाँ पे 2 आयनों की संख्या क्या हुई है, पहले यहाँ पे 0 थी और यहाँ पे कितना +2, यानी यहाँ पे इंक्रीज किया है, तो क्या हो रहा है ऑक्सीकरण। ठीक है, तो इसे हम कह सकते हैं ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। ओके, अब देखिए हम क्या करेंगे, अपचयन के लिए बताती हूँ मैं। ओके, अपचयन के लिए क्या हो जाएगा, देखिए हम फिर से ले लेते हैं। ये है आपका एक बीकर, एक क्या हो जा रहा है, एक बीकर। इस बीकर में, ठीक है, अब हम ले लेते हैं इसमें कॉपर, इसमें हम कॉपर का छड़ ले लेते हैं। एक कॉपर का छड़ ले लिए, ठीक है। इसके अंदर जो सॉल्यूशन डालेंगे, जो सॉल्यूशन रहेगा, इन दोनों के बीच जो विलयन रहेगा वो किसका होगा, कॉपर सल्फेट का। किसका रहेगा, कॉपर सल्फेट का। तो देखिए क्या होगा, कॉपर सल्फेट का विलयन रहेगा। तो अब यहाँ से देखिए पॉजिटिव चार्ज निकल गया था, लेकिन यहाँ से क्या होगा आपका, ये पॉजिटिव, यहाँ पे 2 तरह की चार्जेस होंगी, यानी कि कॉपर +2 और SO4 -2। ठीक है, SO4 -2, जो कॉपर +2 होंगी वो इस छड़ पे उत्पन्न होंगी, यानी Cu+2। मीन्स ये इलेक्ट्रो, जो आपका धातु का जो छड़ है, ये क्या हो जाएगा, धनात्मक। क्या हो जाएगा, धनात्मक। और ये आपका जो ये है, ये ऋणात्मक, मतलब SO4 -2 आपका बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया होगी, जब यहाँ से पॉजिटिव चार्ज निकल रहे थे तो ऑक्सीकरण हो रहा था, और यहाँ से कौन सा चार्ज निकल रहा है, नेगेटिव, SO4 -2। तो कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये हमारा रिएक्शन हो गया। सपोज दैट हम कर देते हैं कॉपर। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, कॉपर +2, क्यों, क्योंकि छड़ पे हमारा क्या है, कॉपर +2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2E-। ठीक है, अब किस में चेंज हो जा रहा है, कॉपर में चेंज हो गया। कॉपर +2 था और किस में चेंज हो गया, कॉपर में। ठीक है, मैं यहाँ पे रिएक्शन, इस रिएक्शन को लिख देती हूँ अच्छे से। मीन्स कॉपर जो था +2 चार्ज है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है एक तरह से यहाँ पर, अब कॉपर में, मीन्स पहले +2 चार्ज था, पहले +2 था, अब यहाँ से कितने में चेंज हो गया है, 0 में। तो यहाँ पे कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, अपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, अपचयन अभिक्रिया। तो ध्यान से देखिएगा, ये कहाँ पे सारे अभिक्रिया हुए हैं, इलेक्ट्रोड विभव पर हुए हैं। इस वजह से इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव अभिक्रिया। यहाँ पे क्या था, ये जो आपका छड़ था, कॉपर का जो छड़ था, वो खुद धनात्मक, खुद पॉजिटिव चार्ज ले लिया है, और क्या आपको दे दिया इस सॉल्यूशन में, नेगेटिव चार्ज, जिसके कारण कौन सा अभिक्रिया हो रहा है, अपचयन अभिक्रिया हो रहा है। और यहाँ पे क्या है, जिंक की जो छड़ है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले रही है, और क्या कर रही है, जिंक +2 आयन को मुक्त कर दी, मीन्स बाहर। तो कौन सा अभिक्रिया हो जा रहा है, ऑक्सीकरण। तो हम कह सकते हैं कि जब किसी धातु की छड़ को किसी लवण के विलयन में डालते हैं, ठीक है, तो वो या तो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज दोनों आपका मुक्त कर सकती है। ठीक है, अब देखिए अब क्या हो जाएगा, इस धातु और इस सॉल्यूशन के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होगा, हम पहले ही बताए हैं कि इस धातु और इस सॉल्यूशन के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ओके, तो यही है आपका इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव 2 तरह के होते हैं, एक ऑक्सीकरण अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, और एक हो जाएगा आपका अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। तो अब आप पढ़ेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। देखिए, तो आप इलेक्ट्रोड विभव अच्छे से पढ़ लिए। आप एक बार और इसका डेफिनेशन अच्छे से आप जान जाइए, फिर मैं आपको मानक इलेक्ट्रोड विभव पढ़ाऊंगी। ओके, तो देखिए इलेक्ट्रोड विभव डायरेक्टली ये है कि धातुओं को उनकी लवण के विलयन में डुबोने पर विलयनों के आयनों के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रोड विभव आप समझ गए होता क्या है। इलेक्ट्रोड विभव को हम किसे प्रदर्शित करते हैं, इलेक्ट्रोड विभव को हम ई से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं, ई से प्रदर्शित करते हैं। ओके, ई से प्रदर्शित करते हैं, और क्या हो जाएगा, इसका मात्रक जो होता है, इसका मात्रक वोल्ट होता है। ओके, इसका मात्रक वोल्ट होता है। ओके गाइस, आप समझ गए होंगे, ये था इलेक्ट्रोड विभव। अब देखिए मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, जब किसी धातु की छड़ को हम क्या कर देंगे, ध्यान से देखिए, यहीं पे लिख दे रहे हैं हम मानक इलेक्ट्रोड विभव।
तो क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। ध्यान से देखिएगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव, पूरा सारा का सारा परिभाषा वही रहेगा, सारा डेफिनेशन वही रहेगा, बस मानक इलेक्ट्रोड विभव में एक निश्चित हम टेम्परेचर दे देते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो हम लिख देंगे जब किसी धातु की छड़ को छड़ को 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। अब ध्यान से देखिए, जब किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, धातु को ना उसी के विलयन में, धातु को उसी के लवण विलयन में डुबोने पर धातु तथा आयन विलयनों के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे देखिए, ध्यान से देखिएगा, इसे हम ई स्टैंडर्ड, यहाँ पे 0 है, ठीक है, इस स्टैंडर्ड से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान से देखिएगा, दोनों में डेफिनेशन में आपका अंतर क्या था। ठीक है, दोनों डेफिनेशन में आपके ज्यादा अंतर नहीं है। इलेक्ट्रोड विभव जो था वो क्या था, धातुओं को उनके लवण के विलयन में डुबोने पर जो धातु और उनके आयनों के विलयनों के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता था उसे हम क्या कहते थे, इलेक्ट्रोड विभव कहते थे। इसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक उल्ट होता है। ओके, अब देखिए मानक इलेक्ट्रोड विभव जो था वो क्या था। मानक इलेक्ट्रोड विभव में आपका एक स्थायी टेम्परेचर दे दिया है। ठीक है, स्थायी टेम्परेचर देने का मतलब क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि जब किसी धातु की छड़ को हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, अब ध्यान दीजिए, आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप लिए हैं, आप कर सकते हैं 25 + 200 आपका 73। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, 5 3 8 7 2 9, ये 298 केल्विन भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो यही है, जब किसी धातु की छड़ को, ठीक है, को 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर धातु को उसी लवण के विलयन में डुबोने पर धातु तथा आयनों के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव। ओके, इसे ई स्टैंडर्ड से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक भी क्या होता है, उल्ट होता है। ओके, अब देखिए मैं आपको बताती हूँ इलेक्ट्रोड विभव किस पे निर्भर करते हैं। इलेक्ट्रोड विभव पहला तो हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की प्रकृति, कि इलेक्ट्रॉन आपके पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ओके, ये इलेक्ट्रॉनों की प्रकृति पर भी पूरी तरह डिपेंड करते हैं। मीन्स पॉजिटिव है तो वहाँ ऑक्सीकरण रिएक्शन हो रहा है, और यदि आपके वहां पर आपका नेगेटिव आ गया, सॉरी नेगेटिव हुआ तो आपका ऑक्सीकरण, और पॉजिटिव हुआ, धातु की छड़ पे बता रही हूँ, ठीक, तो आपका क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। अब क्या है, यहाँ पे सांद्रता यानी विलयनों की सांद्रता पर भी ये क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। फिर आपका तीसरा है कि उस विलयन का, ठीक है, मीन्स विलयन की सांद्रता के साथ साथ उसका टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा मायने रखता है, और प्लस दाब। मीन्स 4 ऐसे आपके सब्सटेंस होते हैं या आपके 4 ऐसे फिजिकल कंडीशंस होते हैं जिस पर हमारा क्या करता है, इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब वीडियो जूही क्लासेस।